अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 31। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी। 3.4 एक्सरसाइज आ गई थी, 3.3 भी थी और 3.5 भी थी। और मैंने आप लोगों को इसलिए बोला था कि इनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आप लोग के पास क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के पास है एक्सरसाइज 3.6। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। दैट इज 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को सबको प्रैक्टिस होनी चाहिए, लास्ट वाले क्वेश्चन की भी गैप मिल जाता है। ठीक है, कि आप लोग आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लिया करें। जब क्वेश्चन आप लोग के पास आता है तो सारी एक्सरसाइज की जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज जितनी यूज़ हो रही हैं उसकी भी प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके। सोल्यूशन अब मैं लेट करके लिख देती हूँ। लेट n इज इक्वल्स टू 85.7 इंटू 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। अब जो मैं इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ और जब इसको 8.89 से डिवाइड करूँ, वही आंसर मेरे पास आएगा आफ्टर लॉग अप्लाई करके भी। ठीक है, अब देखते हैं हम पूरा लॉग टेबल के वो लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग टेबल से और एंटी लॉग टेबल से और लॉज ऑफ लॉग सब यूज़ करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हम जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा आंसर सही आ गया तो इसका मतलब है हमने सही क्वेश्चन किया है, और अगर हमारा आंसर गलत आता है तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, अच्छा, और एक और बात ये याद रखिएगा, जो लॉग टेबल से निकालना होते हैं आप लोग ये हरकत कोई भी नहीं करेगा कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट लॉग निकाल लें या एंटी लॉग निकाल लें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पता भी चल जाता है चेकर को। और दूसरी बात यह है कि कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ नहीं होते बोर्ड में। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने इनको एन के इक्वल ले लिया। अब क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग n इज इक्वल्स टू लॉग 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। ठीक है, अब जब इस पर लॉग अप्लाई होगा तो सबसे पहले कौन सा लॉग अप्लाई करेंगे, डिवीजन लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, डिवीजन लॉ अप्लाई करेंगे। यूजिंग लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, डिवीजन लॉ अप्लाई करते हैं तो log 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 और माइनस log 8.89। अब ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या करूँ, कौन सा लॉ अप्लाई कर दूँ उन पे, एडिशन वाला जो होता है। क्योंकि दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे मल्टीप्लाई वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, log m प्लस log n की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होके आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, यूजिंग लॉ, ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला? तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू log 85.7 प्लस log 2.47 माइनस log 8.89। ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ आ रहा है, ये हमने कौन सी इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ log 85.7।
कैसे फाइंड आउट करूँगी, log n होता है m प्लस log s, ठीक है। रफ वर्क में मैं लिखूँगी, अगर मुझे जो भी चीज़ें लिखनी होंगी, log 85.7 इसके बराबर होगा 8.57 10 की पावर 1 के बराबर होगा। तो ये आपके पास आ गया 1 करेक्टरिस्टिक, और ये हो गई 8.570, ठीक है। ओके, अब 85 का 7 देख लेते हैं ज़रा हम लोग अपनी बुक्स में। 85 का 7 देख लें। आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स के अंदर देखिएगा। 85 का 7 आ रहा है 9330। क्या आ रहा है? 9330। तो हम इस पे लिखेंगे 0.9330, ये हो जाएगा 1.9330, ठीक है। ये आ गया log 85.7, सही है। अब log 2.47 भी फाइंड आउट करना है, और हमें 8.89 भी फाइंड आउट करना है। 2.47 और 8.89। फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक 0, क्योंकि एक बार भी मूव नहीं करेगा। 2.470 हो जाएगा, रफ वर्क में कर लीजिएगा। 24 का 7 देख लेते हैं। आ रहा है 3927। क्या आ रहा है? 3927.3927। कुछ एडिशन है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रही रफ वर्क में, ठीक है। ये चीज़ हो गई log 2.47 का। अब हम लास्ट वाला log फाइंड आउट करना है, log 8.89। कौन सा log है? 8.89। मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देती हूँ, वैल्यू तक नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर मुझे वैल्यू याद नहीं रहेगी वरना। log 8.89 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। log 8.89 इज इक्वल्स टू 0 प्लस log 8.890, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। 8 का 9 देखते हैं। 9489 आ रहा है। 9489 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9489, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई मसला? चीज़ें समझ आ गई हैं। अब लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ log 85.7, 2.47, 8.89 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? log n इज इक्वल्स टू log 85.7 था 1.9330। कितना था? 1.9330 प्लस 0.3927 माइनस 0.9489। चले, अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है इनका, ठीक है। 1.9330 प्लस 0.3927 माइनस 0.9489, आंसर आया 1.3768। क्या आ रहा है? 1.3768 आ गया log n, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ log है, log को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, अब एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें 3 7 का 6 देखते हैं और फिर 8 देखेंगे। टू 3 7 7 आ रहा है। आप लोग भी अपने पास देख लीजिएगा। ठीक है, सब लोग टेबल ओपन करके और उस टेबल के अंदर एंटी लॉग देखिएगा। इसी तरह से जब लॉग फाइंड आउट करना है तो लॉग भी वैसे ही देखिएगा। 37 का 6 एक बार मैं दोबारा देख लूँ। 2 3 7 7 ही आ रहा है। ठीक है, 2 3 7 7 प्लस उसमें 8 नंबर को प्रेस करते हैं। 37 का 6 आ गया और फिर 8 नंबर है आपके पास 4 तो 2 ये हो जाएगा 1 2 3 8 1। ठीक है, 1 करेक्टरिस्टिक है तो हमें क्या करना होगा, रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हो जाएगी आप लोग के पास। क्या होता है, करेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव होती है तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसमें +1 को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं +1 ऐड हुआ तो कितना बन गया 2। तो 2 नंबर्स के बाद हमने ये पॉइंट लगा दिया। 23.81 आंसर आ रहा है। क्या आ जाएगा, 23.81। अब मैं कैलकुलेटर से भी करके देख लेती हूँ। कैलकुलेटर से जब हमने सारा किया कैलकुलेशन, यानी जो आप लोग के पास क्वेश्चन गिवन था उसको पहले मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड बाय 8.89 किया तो आपके पास आ रहा है, कैलकुलेटर से देख लीजिए 23.81। ठीक है, इसका मतलब है हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके क्लास, ये आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के पास होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है। तो आप लोग लिख लीजिए अपने पास होमवर्क क्या है। डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.6 इन मैथ्स रजिस्टर। Okay class, thank you.